वर्तमान में 9 विभागों की 67 योजनाओं में एकल नागरिक डेटाबेस समग्र आईडी का उपयोग प्रारंभ करवाया गया है। हवाई पट्टियों के विकास के साथ ही गुना, शिवपुरी, उज्जैन विमानतल के विकास के लिए कार्य प्रारंभ किए गए हैं। प्रदेश में दिल्ली की तरह कार्गो हब की सुविधा विकसित की जाएगी। शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार, एक शिक्षा व्यवस्था को सर्व सुविधा युक्त और सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र के सहयोग से पीएम श्री योजना के प्रदेश के 416 विद्यालयों में यह योजना लागू की गई है। इस वित्तीय वर्ष में योजना को 137 विद्यालयों में लागू किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम चरण के 275 सीएम राइज विद्यालय संचालित हो रहे हैं। पिछले 3 शिक्षा सत्र में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं अन्य पदों पर 32,082 शिक्षकों की भर्ती की गई है। वर्ष 2024-25 में 4,50,000 पात्र छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाएगी। नवीन शिक्षक आवास योजना के अंतर्गत शैक्षणिक विकास में और अधिक गुणवत्ता लाने के लिए ग्रामीण शिक्षकों के आवास योजना को स्वीकृति दी गई है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत सैनिटेशन और हाइजीन योजना में कक्षा 7 से 12 की 19 लाख छात्राओं के बैंक खातों में प्रति छात्रा 300 रुपये के मान से 57 करोड़ की राशि अंतरित की गई है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात में राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप विश्वविद्यालय के कुलपति को अब कुलगुरु नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव पहल कर मातृभाषाओं को मदद देने का निर्णय किया है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा में प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों में अधोसंरचना एवं अन्य विकास कार्यों के लिए 400 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। महाविद्यालयों के लिए 2000 से अधिक नवीन पद सृजित किए गए हैं। खरगोन में क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, सागर में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय, गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। सागर में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के नाम से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी प्रारंभ किया जाएगा। महाविद्यालय स्तर पर विदेशी भाषाओं के अध्ययन केंद्र भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में इस वर्ष 61,629 मेधावी विद्यार्थियों को 450 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा को हिंदी में पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आगामी 2 वर्ष में 25,000 पदों को भरने की कार्य योजना है। अत्यंत गंभीर चिकित्सकीय परिस्थिति में रोगी को त्वरित एवं विशेष चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता की स्थिति में देश के उच्चतम संस्थानों में त्वरित परिवहन किए जाने के लिए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का संचालन प्रारंभ किया गया है। प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 200 से 250 एकड़ के क्षेत्र में मेडिकल पार्क विकसित होंगे, जिससे विभिन्न सुपर स्पेशलिटी सेवाएं आमजन को एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगी। प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम बचाव के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। समस्त आदिवासी बहुल जिलों में सिकल सेल एनीमिया की जांच की जा रही है। प्रत्येक जिला अस्पताल में आयुष विंग बनाया जा रहा है। प्रदेश में प्रत्येक जिला अस्पताल में आगामी 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर रेड क्रॉस से जन आरोग्य केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य संस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए 46,491 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की है। प्रदेश में शीघ्र ही नए 11 आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ होंगे। राजस्व विभाग की सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए इस वर्ष 15 जनवरी से 15 मार्च तक राजस्व महाअभियान संचालित कर 30 लाख से अधिक
राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। प्रदेश में 16 जुलाई से 30 अगस्त तक राजस्व महाअभियान 2 भी जारी किया गया है। प्रदेश 15 अगस्त 2024 से ई संपदा सॉफ्टवेयर को लागू करने जा रहा है, जिसके माध्यम से रजिस्ट्री पूर्णतः डिजिटल होकर डिजिटल हस्ताक्षर से निष्पादित की जाएगी। वह अपने व्यक्ति घर बैठकर ही दस्तावेज डिजिटल करवा करके अपने को प्राप्त करेगा। प्रदेश में पिछड़े वर्ग के 7,37,000 विद्यार्थियों को गत वित्त वर्ष में लगभग 1,000 करोड़ की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि मंजूर की गई। विदेश में पढ़ाई के लिए भी 64 विद्यार्थियों को लगभग 14 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक उद्यम योजना में बैंकों के माध्यम से 600 विद्यार्थियों को 32 करोड़ 42 लाख रुपए की ऋण राशि वितरित की गई। जनजाति विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, आवास सहायता, विदेश में अध्ययन के लिए सहायता, सिविल सेवा प्रोत्साहन, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, आकांक्षा योजना का भी लाभ दिलवाया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों बेगा, भारिया, सहरिया के 2 लाख से अधिक परिवारों को हर महीने 1,500 रुपये की राशि पोषण आहार के लिए प्रदान की जा रही। वर्ष 2023-24 में इस वर्ष 323 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में प्रदेश के 7,307 ग्रामों का चयन किया गया है। इस वर्ष योजना में 238 करोड़ की राशि मंजूर की गई। पीएम जनमन योजना में प्रदेश में ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, समग्र शिक्षा, विद्युतीकरण कार्यों पर इस वर्ष 1,607 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जनजाति समुदायों के गौरवशाली व्यक्तियों के संग्रहालय का भी विकास किया जाएगा। जबलपुर में राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह संग्रहालय का कार्य किया जा रहा है। जनजाति संग्रहालय छिंदवाड़ा को नया स्वरूप दिया जा रहा है। जबलपुर एयरपोर्ट और मदन महल फ्लाईओवर का नामकरण वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर किया गया है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए जनसंख्या के मान से बजट का प्रावधान कर 2024-25 में 2,387 करोड़ की राशि अनुसूचित जाति कल्याण के लिए रखी गई है। विमुक्त, घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ समुदाय की जातियों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नयन के विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगरों में बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान की जा रही। इंदौर, भोपाल, जबलपुर में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाई जाएगी। इंदौर और भोपाल में मेट्रो ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। आने वाले समय में इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन भी प्रारंभ की जा रही है। कायाकल्प अभियान के अंतर्गत 2,500 करोड़ रुपए की राशि के निवेश से शहरों की सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है। शहरी पेयजल योजना में प्रदेश के 413 नगरीय निकाय, 5 छावनी क्षेत्र में योजना लागू करने के लिए वित्तीय व्यवस्था पूर्ण की गई है। इंदौर नगर निगम को लगातार 7 वर्ष से देश के सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव हासिल है। मध्य प्रदेश अब देश दुनिया के पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य है। प्रदेश में 3 विश्व धरोहर खजुराहो, सांची और भीमबेटका है। ओरछा और मांडव के साथ ही ग्रामीण पर्यटन के अनेक स्थान भी प्रदेश की धरोहर है। अनेक राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का ये मुख्य केंद्र है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से विक्रमोत्सव के अवसर पर दुनिया की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का शुभारंभ कर भारतीय कालगणना का साक्षात्कार पूरी दुनिया से कराया गया है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा प्रारंभ कर प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सेवा से जोड़ा गया है। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का संचालन भी प्रारंभ किया गया है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के बिना संसार अधूरा है। भगवान श्री कृष्ण के चरण प्रदेश के जिन स्थानों पर पड़े हैं उन स्थानों के विकास के लिए श्री कृष्ण पाथेय योजना की प्रगति उन्नति पर है। श्री राम वन गमन पथ के विकास के लिए भी
चित्रकूट, पन्ना, सतना, अमरकंटक आदि स्थानों पर अनेक कार्य किए जा रहे हैं। वीर भारत संग्रहालय स्थापना भारतीय सभ्यता के संरक्षण में एक मील का पत्थर साबित होगी। इस वर्ष वीरांगना रानी दुर्गावती का 500वां जयंती वर्ष और देवी अहिल्या का 300 जयंती वर्ष उत्सव विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में इस वर्ष से हवाई जहाज के माध्यम से तीर्थ यात्रा शुरुआत की है। उज्जैन में धर्मस्व संचालनालय कार्यालय को स्थानांतरित किया गया है। विरासत के साथ विकास के विचार को महत्व देते हुए प्रदेश में धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लोक विकसित किए जा रहे हैं। वनों और वन्य प्राणियों ने मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान बनाई है। मध्य प्रदेश बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल जैसे प्राणियों की सर्वाधिक संख्या वाला प्रदेश है। चीता पुनर्स्थापन करने वाला मध्य प्रदेश तो एशिया का एकमात्र स्थान है। प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व विकसित किए गए हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व बन जाने के बाद भोपाल देश की एकमात्र टाइगर रिजर्व राजधानी होगी। प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत प्रदेश के शहर शहर, गांव-गांव में जनता की व्यापक भागीदारी के साथ पौधे लगाए जा रहे हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश में पुलिस थानों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का ऐतिहासिक कार्य हुआ है। प्रदेश में 627 पुलिस थानों की सीमाएं फिर से तय की गई। इससे 2200 से अधिक गांवों को लाभ मिला है। पुलिस बल के आवासों के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई से लागू नए कानूनों की जानकारी देने के लिए थाना स्तर पर कार्यक्रम किए गए हैं। नक्सल, आतंकवाद, देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई लगातार जारी है। सुशासन के उद्देश्य से परिवहन जांच चौकियों के स्थान पर वाहन चेकिंग की नवीन व्यवस्था लागू की गई है। अब राज्य स्तर के साथ संभागीय और जिला स्तर पर भी चालक प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ होंगे। प्रदेश में महिलाओं को 6.5 लाख ड्राइविंग लाइसेंस, 7.5 लाख लर्निंग लाइसेंस निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। प्रदेश में नागरिकों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 741 अधिसूचित सेवाओं का लाभ समय सीमा में मिल रहा है। इस व्यवस्था के अब तक 10 करोड़ से अधिक आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। आज आज़ादी का वर्षगांठ का दिन है। यह दिन सच्चे अर्थों में आज़ादी के फल को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित होने का दिन है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने के सफर को पहुंचाने के लिए अपनी पूरी ताकत, क्षमता और योग्यता के साथ आगे बड़ा लक्ष्य तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ भी तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जी की संकल्पों की सिद्धि में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश ने पिछले वर्षों में प्रगति विकास की यात्रा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवा, महिला, गरीब, किसान भाइयों के विकास और कल्याण को देश के विकास की कुंजी बताया है। मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप इन वर्गों के कल्याण के लिए युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, नारी सशक्ति मिशन, किसान कल्याण मिशन बनाकर काम करने जा रही है। मुझे विश्वास है हम अपने कर्मठ प्रदेशवासियों की सहभागिता से ऐसा करने में सफल होंगे। मध्य प्रदेश समृद्ध हो, साक्षर हो, स्वस्थ हो, सबसे आगे हो, सबसे न्यारा हो, सबसे खुशहाल हो, शांति का टापू हमारा प्रदेश विकास का टापू बने, खुशहाली का सागर इसके पैर पखारे, तरक्की आरती उतारे, यही कामना है। स्वतंत्रता का सूरज हमसे कहता, सब मिलकर दीप जलाएं, अंधेरों को हराने का प्रण लें, नवयुग का निर्माण कराएं। एक बार पुनः सभी प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री के विकसित देश और हमारा विकसित मध्य प्रदेश की कल्पना को साकार करने के लिए स्वतंत्रता दिवस की मेरी अपनी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।